कल हम लोगों ने द्विघात समीकरण के अधिकांश क्वेश्चन लगा लिए हैं, बस एक या दो क्वेश्चन और बचे रह गए थे, उसको हम लोग लगा लेते हैं। जितना द्विघात समीकरण के आप एग्जाम्पल को लगाएंगे उतना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे कि कैसे द्विघात समीकरण हल हो रहा है, कैसे उसे सॉल्व करना है। ये अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है x² + 3x - 4t = 0, इसे सॉल्व करना है। तो मैंने बार बार बताया है एक बात कि अगर ये डाउट हो कि सर कैसे पहचानेंगे कि ये द्विघात समीकरण है, तो मैं पहले बता चुका हूं कि ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। और द्विघात समीकरण को हल करने की मुख्यतः 3 विधियां होती हैं। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा श्रीधराचार्य सूत्र, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं गुणनखंड विधि। किस विधि को हम लोग पढ़ रहे हैं? गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। तो गुणनखंड विधि से किसी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करते समय किनारे की वैल्यूज का आपस में गुणा करते हैं। तो x² का गुणा आप करेंगे 40 में तो कितना हो जाएगा? 40x²। और बीच में क्या लिखा है? +3x, यही तो लिखा है। मतलब हमें कोई ऐसी संख्या खोजनी है जिसका गुणा करने पर 40x² आए और उसे जोड़ने पर या घटाने पर 3x आए। ऐसी संख्या खोजना है। तो अगर हम 10 चौक को 40 करते हैं, कितना? 10 चौक को 40, तो 10x गुणे 4x 40x² हो जाएगा। पहली वाली बात तो प्रूफ हो जाएगी, लेकिन क्या 10x में से 4x घटाने पर या फिर 10 में 4 जोड़ने पर क्या 3x मिलेगा? नहीं। पहली वाली बात तो प्रूफ हो जाएगी, लेकिन दूसरी वाली बात प्रूफ नहीं हो रही है। इसका मतलब कि ये संख्याएं नहीं हो सकती। तो हमें ऐसी संख्या खोजना है कि गुणा करने पर 40x² आए और जोड़ने या घटाने पर 3x आए। तो 8 × 5 = 40, 8 का 5 में गुणा करेंगे तो 40 भी आ जाएगा और 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 भी आ जाएगा। मतलब 8 और 5 जो संख्याएं हैं ये एकदम परफेक्ट है दिए हुए द्विघात समीकरण के लिए। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। अगर मैं इस 40x² को लिखना चाहूं तो 8x गुणे 5x, 8 × 5 = 40 और x गुणे x² पहली बात संतुष्ट हो गई। दूसरा क्या संतुष्ट करना था? जोड़ने या घटाने पर बीच की वैल्यू मिलनी चाहिए। 8 में से 5 आप घटा दीजिए, 8x - 5x 3x मिला कि नहीं मिला? मतलब दूसरी वैल्यू भी क्या होगी? संतुष्ट हो गई। तो अब हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। और मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बड़ी संख्या आ जाए, जैसे ये छोटा है 40 है, तो आपने तुरंत दिमाग लगा दिया कि 8 × 5 = 40 होगा। अगर यहाँ पर कोई बड़ी संख्या आ जाए तब कैसे हल करेंगे? उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? उसका एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम लेकर आप फैक्टर बनाएंगे तो आपका आंसर आएगा। ये x², अब ये 3x है, इसे हम लिखेंगे +8x - 5x। 8x में से 5x घटाएंगे 3x आएगा कि नहीं आएगा? कोई समस्या नहीं आता। -40 = 0। आप ध्यान से देखें तो अगर आप 8 का गुणा 5 में कर रहे हैं तो 8 × 5 = 40, 40x² आपको मिल रहा है। प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस आया कि नहीं आएगा? ऊपर वाली। यहाँ देखिए x² का गुणा आपने किया 40 में तो 40x² आया। इसके आगे माइनस लिखा है, अगर यहाँ भी माइनस होगा तो यहाँ भी तो माइनस ही आएगा ना। मतलब कि वैल्यू एकदम करेक्ट है हम लोगों की। इसको हम लिख सकते हैं 8x - 5x। क्यों? 8 में से 5 घटाए, ऊपर वाला मिल गया, संतुष्ट हो गया। 8 का 5 में गुणा किए 40 हो गया, प्लस का माइनस में गुणा किए माइनस हो गया। मतलब एकदम वैल्यू संतुष्ट। अब देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है,
तो जो वैल्यू दोनों पदों में होती है उसे हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकाल लीजिए। अब यहाँ क्या लिखें कि ऊपर वाली वैल्यू मिल जाए, तो यहाँ आप x लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? अगर हम एक्स स्क्वायर को तोड़ने का प्रयास करें, इसे हम लिख सकते हैं x गुणे x। एक x तो कॉमन निकल चुका है, तो एक x ही बचेगा ना यहाँ, प्लस यहाँ से x कॉमन निकल चुका है, तो यहाँ क्या बचेगा? 8 बचेगा। अब यहां से हमको ऐसी संख्या कॉमन निकालनी है कि अगले वाले कोष्टक में सेम ऐसी ही संख्या मिले। तो अगर यहां से हम -5 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां क्या बचेगा? x, और यहां पे हमको -40 लाना है, तो यहां हमें प्लस लिखना होगा। 5/40 बराबर 0। अगर आप कंफ्यूज हैं कि सर हम कैसे पता करें कि जो हमने कॉमन निकाला है वो कॉमन हमने सही निकाला है कि गलत निकाला है, उसका भी तरीका है। अगर नीचे वाले कोष्टक को हल करने पर ऊपर की वैल्यू मिल जा रही है, मतलब आपने कॉमन एकदम सही निकाला है। x का गुणा x में कीजिए, x स्क्वायर मिलेगा, मतलब सही बात है। x का गुणा 8 में कीजिए, 8x मिलेगा, मतलब हमने कॉमन सही निकाला। इसमें चेक कर लीजिए, -5 का गुणा x में कीजिए, -5x, ऊपर की वैल्यू मिल गई, मतलब एकदम सही कॉमन है। -5 का गुणा 8 में कीजिए, तो 5/40 और माइनस का चिन्ह लगा रहेगा, तो 5/-40, क्यों? -5 है, तो -5 का गुणा आप 8 में कीजिए, -40 आएगा ना। तो नीचे का कोष्टक हल करने पर ऊपर की वैल्यू मिल जा रही है, मतलब कि हमने कॉमन बिल्कुल सही निकाला। अब मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण में जो वैल्यू 2 बार दी हुई है, इसे हम एक बार लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा एक कोष्टक में x + 8, दूसरे कोष्टक में ये x और ये -5, ये सब किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो अब मैंने बताया इसके आगे क्या करना होता है, एक बार इस कोष्टक को 0 के बराबर करेंगे और एक बार इस कोष्टक को 0 के बराबर करेंगे, तो ये x + 8 बराबर 0 हो जाएगा और ये x - 5 बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर 0, बराबर के इधर ये +8 है, पक्षांतर का नियम, जब कोई संख्या बराबर के इधर से उधर जाए या बराबर के दाएं से बाएं जाए तो उसका चिन्ह बदल जाता है। ये बराबर के इधर +8 है, उधर जाकर -8 हो जाएगा, तो x बराबर 0 में से आप कुछ भी घटाएंगे वही संख्या मिलेगी, -8। x बराबर के इधर -5 है, उधर जाके +5 हो जाएगा, तो 0 + 5 कर दीजिए, कितना आएगा? 5। इसमें कोई समस्या? तो x के कितने मान मिले? 2 मान, पहला -8 और दूसरा 5। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हमारे x के 2 वैल्यूज आई हैं, x बराबर -8 और 5, मतलब x के 2 मान आ रहे हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो कि सर हम कैसे पता करें, आखिर हम कैसे पता करें कि हमने द्विघात समीकरण को सॉल्व किया है तो इसका आंसर सही आया है कि गलत आया है, तो अगर एग्जाम में आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है तो आप द्विघात समीकरण को हल करने के बाद ये चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है कि गलत है। आइए देखते हैं। ये था हमारा द्विघात समीकरण, इसको हमने जब हल किया तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आई। पहली वैल्यू आई x बराबर -8 और दूसरी वैल्यू आई x बराबर 5। कोई एक वैल्यू आप रखिए, अगर LHS बराबर RHS आ जाए, द्विघात समीकरण के जो मूल आपने निकाले यही निकाले हैं ना, x बराबर -8 और 5, हम पहले -8 रख देते हैं। अगर x का मान रखने पर LHS और RHS आपस में बराबर आ जाएं तो मतलब कि एकदम 100%
आपका क्वेश्चन सही लगा हुआ है। देखिए LHS का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का मतलब क्या है, राइट हैंड साइड। इसे बोलते हैं बायां पक्ष, इसे क्या बोलते हैं, बायां पक्ष, और इसे बोलते हैं दायां पक्ष। अगर ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर आ जाएं तो मतलब कि हमारा क्वेश्चन एकदम सही लगा हुआ है। तो x का मान, हम x की दो वैल्यू मिली है, -8 और 5, हम x का मान -8 रख करके चेक करते हैं। जहां जहां x दिया है वहां वहां -8 आप लोग रख दीजिए। x स्क्वायर है, x के प्लेस पे -8, ऊपर स्क्वायर दिया है, हम भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 3। मैंने बताया था एक अचर और एक चर के बीच में अगर कोई चिन्ह न दिया हो तो कौन सा चिन्ह मानते हैं, गुणा का चिन्ह। x की वैल्यू -8 -40 बराबर 0। 8 का स्क्वायर, इसे लिखेंगे -8 गुणे -8। बच्चे यहाँ बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि -8 का स्क्वायर -64 होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। -8 का स्क्वायर -64 नहीं होता है। क्यों नहीं दिखा रहा, प्लस 3 बड़े 24 -24 -40 बराबर 0। जब आप -8 का स्क्वायर करेंगे तो साथ ही साथ माइनस का भी तो स्क्वायर होगा, और माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाता है। इसीलिए अगर कोई संख्या माइनस में है और उसके पावर में कोई सम संख्या है, कैसी संख्या, सम संख्या, तो वो सदैव धनात्मक बन जाएगी। क्या बन जाएगी, धनात्मक बन जाएगी। तो 8 क्या हो जाएगा, 64, और माइनस गुणे माइनस प्लस, और प्लस को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, प्लस। अब प्लस का गुणा माइनस में होगा, तो मैंने आपको बताया प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये 24 और -40 बराबर 0। अब देखिए ये 64 है, मैंने बताया अगर दो वैल्यू आपस में माइनस में लिखी है तो वो वैल्यू आपस में जुड़ती है, लेकिन चिन्ह सदैव माइनस का लगता है। तो -24 और -40 आपस में जोड़िए, -64 आएगा, -64 बराबर 0। 64 में से 64 गया, 0 बराबर 0। मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आ गया, मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। इसे कहते हैं हम लोग उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आ गया, मतलब हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। आप इसे भी नोट कर लीजिए। जब हमने x का मान -8 रखा तो दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आ गया। x के दो मान निकले थे हमारे, एक -8 और एक x का मान 5 निकला था। x का मान -8 रखने पर दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर आ गए, और अगर x का मान 5 रखेंगे जो कि हम वैल्यू निकाले हैं यहाँ से, तब भी दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर ही आना चाहिए। आइए करके देखते हैं। अब हम लोग x का मान रखेंगे 5, लिखेंगे x बराबर 5 रखने पर, ये हम लोग उत्तर की जांच कर रहे हैं। x के प्लेस पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 गुणे x के प्लेस पे 5 -40 बराबर 0। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 बचे 15 -40 बराबर 0। 25 में 15 को जोड़ दीजिए, 40 -40 बराबर 0। 40 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बराबर 0। क्या दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आया, दोनों तरफ एक ही संख्या आई, मतलब कि हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल 100% सही आंसर। आप इसे भी नोट कर लीजिए।
तो हम लोगों ने द्विघात समीकरण का हल ज्ञात किया। तो जैसे जब हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं, किसी वैल्यू को दो संख्याओं में तोड़ते हैं, जिसका गुणा करने पर कोई एक संख्या आती है और जोड़ने या घटाने पर दूसरी संख्या आती है। फिर द्विघात समीकरण में हमको कॉमन निकालना होता है। तो यही एक बच्चे का क्वेश्चन आ गया कि सर कॉमन कब निकालते हैं और कॉमन क्यों निकालते हैं। आइए उसको समझते हैं कि आखिर कॉमन क्यों निकाला जाता है, कॉमन कब निकाला जाता है। ये भी एक क्वेश्चन आ गया मैथमेटिक्स में। जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि आखिर कॉमन निकालने की आवश्यकता कब पड़ती है। मैंने लिखा 4x स्क्वायर प्लस 3x, ये दो वैल्यूज हैं। अब इसमें हमें कॉमन निकालना होगा। क्यों? इसमें कितने पद हैं? दो पद हैं, ये पहला पद और ये दूसरा पद। ऐसी संख्या जो एक से अधिक पदों में विद्यमान होती है उसे हमेशा कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें 4 है, क्या इसमें कहीं 4 दिख रहा है? 4 का गुणनखंड होता है 2, क्या इसमें कहीं 2 है? मतलब इसमें से कोई संख्या कॉमन नहीं है। यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ पर x है, मतलब यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा, तो x कॉमन निकाल लीजिए। ये 4x बचेगा, क्योंकि 4x का गुणा x में करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस x कॉमन निकल चुका है, यहाँ क्या बचेगा? 3। तो जब एक ही टर्म, एक ही वैल्यू एक से अधिक पदों में होती है तो वहां पर कॉमन निकाला जाता है। अगला एग्जाम्पल, मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूं। मान लीजिए अगर कहीं लिखा है 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20। यहां देखिए x इसमें भी है, x इसमें भी है, x कॉमन निकाल लीजिए। 7x बचेगा, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है, x गुणे x स्क्वायर हो जाएगा, और 7 का x में गुणा करेंगे 7x प्लस x निकल चुका है कॉमन 5 माइनस इसमें भी 4 है और 20 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 5, मतलब यहाँ भी 4 है। तो जो वैल्यू एक से अधिक पदों में होती है उसे कॉमन निकाला जाता है। तो यहाँ से -4 कॉमन निकल जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा, 4 पंजे 20। ऐसे हम कॉमन निकालते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई वैल्यू एक से अधिक पदों में है तो वहां पर कॉमन निकाला जाता है। चलिए, तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ये अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 को हल कीजिए। अब आप देखिए, क्या ये संख्याएं आपस में जुड़ या घट रही हैं? नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। इस बात में तो कोई समस्या नहीं है, बराबर 0। इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। तो ये a स्क्वायर है माइनस ये क्या है? b स्क्वायर है कि नहीं? अब इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस b और एक कोष्टक में a माइनस b। फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b। a की वैल्यू कितना है? x है, a का मान x है, यहां से तुलना करेंगे तो यही तो है। देखिए, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, a का मान x और b का मान 3, कोई समस्या नहीं। b का मान क्या है भाई? 3 आ गया। a के प्लेस पे x
प्लस बी के प्लेस पे 3, ए के प्लेस पे x माइनस बी के प्लेस पे 3, और ये सब किसके बराबर हैं? 0। तो हमने बताया जब ऐसी दो वैल्यूज होती हैं, एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं तो x प्लस 3 बराबर 0, और एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं तो x बराबर ये प्लस 3 बराबर के उधर जाकर माइनस 3 हो जाएगा। अरे 0 में से 3 माइनस होगा तो माइनस 3 ही तो आएगा। x बराबर ये प्लस 3 हो जाएगा। 0 में हम 3 को ऐड करेंगे, बराबर के इधर माइनस तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 ही तो आएगा। तो x के कितने मान आए? 2 मान। पहला मान -3 और दूसरा मान +3। ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है x² - 16 बराबर 0। ये a² और ये b²। हम इसे क्या लिख सकते हैं? पहले ये देखिए, इसे लिख सकते हैं x² - 4 बराबर 0। a² - b² बराबर क्या होता है? एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b। एक स्क्वायर स्क्वायर की तुलना करेंगे खत्म हो जाएगा। a के प्लेस पे x आएगा और b के प्लेस पे 4 आएगा, यही तो आएगा। a के प्लेस पे x प्लस b के प्लेस पे 4, a के प्लेस पे x माइनस b के प्लेस पे 4 बराबर 0 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x + 4 बराबर 0, और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x - 4 बराबर 0। x बराबर ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा x बराबर +4। x की दो वैल्यू आएगी, -4 4। आप इसे नोट कर लीजिए। सिंपल सी बात है, बस इतना ध्यान रखना है कि a² - b² का फॉर्मूला लगाना है। एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, वैल्यू रखना है, आंसर आ जाएगा। फार्मूला लगाओ, आंसर पाओ।